एक बार अफ्रीका में विलियम के गांव में भयंकर सूखा पड़ा। गांव में बिजली भी नहीं है, वरना पंप चला के ग्राउंड वाटर निकाल सकते थे। विलियम ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने टीचर को साइकिल से आते देखा। साइकिल में एक हेडलाइट लगी थी। सर, गांव में बिजली तो आती नहीं, फिर ये हेडलाइट की बैटरी कैसे चार्ज करते हैं? इसमें बैटरी नहीं, डायनेमो लगा है जो टायर की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, जिससे ये लाइट जलती है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी से करंट कैसे बनता है? विलियम ने फिजिक्स की किताब पढ़ी तो पता चला कि कंडक्टर के क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड बदलने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। लेकिन डायनेमो में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बदलती है? चुंबक के घूमने से। डायनेमो का चुंबक बाइसिकल के टायर के साथ फ्रिक्शन की वजह से घूमता है, जिससे इस लूप के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगती है। कभी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ती घटती है तो कभी इस डायरेक्शन में। इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव से लूप में एक एसी वोल्टेज डेवलप हो जाता है, और अगर ऐसे कई लूप्स मिला के कॉइल बना दी जाए तो ये वोल्टेज और बढ़ जाता है। विलियम ने इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर कबाड़ के सामान से एक विंडमिल बनाई, जो एक मैग्नेट को वायर की कॉइल के बीच में रोटेट करने लगी। विलियम ने इन कॉइल्स के वायर के एंड में एक बल्ब लगा दिया और वो जलने लगा। लेकिन उसने गौर किया कि बल्ब कनेक्ट होते ही विंडमिल के घूमने की स्पीड कम हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? साइकिल की तरह ही यहाँ विंडमिल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। जब तक जनरेटर का सर्किट पूरा नहीं होता तब तक उसकी कॉइल्स में केवल वोल्टेज डेवलप होता है, लेकिन करंट फ्लो नहीं करता। यानी ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं बदलती। लेकिन लोड कनेक्ट करते ही जनरेटर में करंट फ्लो होने लगता है, और लेंज लॉ के अनुसार ये करंट खुद की एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। मतलब अब विंड मिल पे एक अपोजिंग टॉर्क लग रहा है, इसलिए ये धीरे धीरे घूम रही है। इससे पानी का पंप कनेक्ट करता हूँ। वाटर पंप जैसे हाई पावर इक्विपमेंट के लिए ज्यादा करंट की जरूरत होती है, और ये अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मतलब अब विंड मिल को घुमाने के लिए और ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। मतलब अब इस जनरेटर को बहुत बड़ी विंड मिल से चलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। विलियम का जनरेटर काम करता देख गांव वालों ने एक बड़ी विंड मिल बनाने में उसकी मदद की, और अब इस बड़ी मिल से इतना ज्यादा टॉर्क जनरेट हुआ कि जनरेटर में पंप चलाने लायक करंट जनरेट होने लगा। शायद इसीलिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को लोड बोलते हैं, क्योंकि वो जनरेटर पे फिजिकल लोड डालते हैं। आंखें की ठंड पड़ रही है। गुप्ता जी और शर्मा जी दुकान पहुंचे हीटर लेने। दुकानदार ने उन्हें 2 हीटर दिखाए, एक सस्ता और एक महंगा। इसका डिजाइन तो दूसरे वाले से काफी सही लग रहा है, और दोनों का वोल्टेज भी सेम है, मतलब बिजली का बिल भी बराबर आएगा। थोड़ा महंगा हुआ तो क्या हुआ, यही ले लेते हैं। लेकिन शर्मा जी ने दोनों हीटर्स की पावर रेटिंग देखी और सस्ता वाला हीटर ले लिया। अरे शर्मा जी, थोड़े से पैसे के चक्कर में सस्ता वाला उठा लिए? अरे रोज 2 घंटा ही तो चलाना है, थोड़ा बिजली का बिल बच जाएगा, पर दोनों की वोल्टेज तो बराबर है। इसको ऐसे नहीं समझ आएगा। महीना खत्म होने पे जब बिजली का बिल आएगा तब समझाऊंगा। गुप्ता जी भी अपना हीटर दिन में सिर्फ 2 घंटे चलाने लगे, और महीना खत्म होने के बाद बिजली का बिल लेकर शर्मा जी के पास पहुंचे। ये देखो, रोज 2 घंटे हीटर चलाने के बाद भी महीने का बिल केवल 2000 आया है, पर हमारा तो केवल 1650 आया है। ये कैसे हुआ? सेम वोल्टेज होने के बाद भी मेरा बिजली का बिल ज्यादा कैसे? गुप्ता जी, बिजली बचानी है तो इक्विपमेंट की वोल्टेज नहीं, पावर रेटिंग देखा करो। वो क्या है? बिजली का बिल डिपेंड करता है टोटल एनर्जी कंजम्पशन पे, जो की होती है पावर गुने टाइम। पावर इक्विपमेंट के वोल्टेज के साथ साथ करंट और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। 1 यूनिट बिजली बराबर होती है 1 किलोवाट आवर के। गुप्ता जी का हीटर 2000 वाट का है, तो 1 घंटे में ये 2 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब कि 2 यूनिट। वहीं शर्मा जी का हीटर 1000 वाट का है, तो 1 घंटे में ये 1 यूनिट बिजली ही खाएगा, यानी जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा बिल। अब गुप्ता जी भड़क के दुकानदार के पास गए। एक ऐसा हीटर दिए हो, बिल बढ़वा दिया हमारा। अरे गुप्ता जी, इस पे ये स्विच लगा तो है, इसका पावर 800 वाट से 2000 वाट तक बदल सकते हैं।